हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए, जैसे कि हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्यों यूज़ करना पड़ रहा है कि हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर। कैसे लगाया, यहाँ पे हम 0 पे थे, यहाँ पे हम 2 पे पहुँच गए। तो 2 में से 0 माइनस कर दिया, 2 में से 0 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 2। तो इस तरह से ये क्या हो गया 2 किलोमीटर से डिस्टेंस कवर किया। इस तरह से एक और एग्जाम्पल, पहले हम गए 0 से 5 तक, फिर 5 से गए 10 तक। तो हमने यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर, और टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। यूनिट हमारे पास अलग अलग हो सकती है, जैसे मैंने 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या हमें अभी भी यही यूज़ करना है कि ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया। नहीं सर, देखिए इस तरह से हमारे पास अभी यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल यूनिट बता रखी थी। अगर हम इसकी बात करें, जो हमें यूज़ करना होगा वो क्या होगा, उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले ना मैंने चैप्टर का नाम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए होंगे। सर कोऑर्डिनेट मतलब हम भूल गए, एक बार दोबारा बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में, यानी कि पेयर में दिया होगा इस तरह से। एक कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, इसको हम नाम भी दे देते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट, x1 y1, x1 y1, x2 y2, इस तरह से नाम दे दिया। अब इनमें डिस्टेंस निकालना है। सर इनका डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए इसका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे हम, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, हम पहले यही करते 0 से 2 तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास ये 0 पॉइंट की जगह पे लिखा हुआ है x1 y1, ठीक है। इस तरह से फिर लिखा हुआ है x2 y2, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, इसको मानते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू रूट, सबसे पहले ध्यान है रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारा कुछ अंडर रूट रहेगा। तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और सम को सोल्व करना है। तो इससे हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो सर इसको जैसे कि हमने लिखा x2 माइनस x1, कि यही लिखना है हमें, या किसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या ऐसे ही लिख सकेंगे हम, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैं आपको एक बार इस तरह से दोनों बताऊंगा, या आप दोनों एक बार ट्राई करके देखेंगे जब मैं आपको सम बताऊंगा कि किस तरह से हमने सोल्व करना है। फिर आप दोनों से अप्लाई करके देखना, आपके पास नंबर सेम आएगा, डिस्टेंस सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण, यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण जो भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। इसलिए यहाँ पे जो है इसका रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको किसी तरह से मर्जी लिखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको सिर्फ यही याद रखना था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 2,3 एक कोऑर्डिनेट में है, दूसरा 4,1। तो इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। हमारे पास लिखा हुआ है 2,3, 2,3, 4,1, ये हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 2,3
इस तरह से b इज इक्वल टू 4,1। अब यहाँ पे हमारे पास x1 y1 क्या होगा, ये हमारे पास x1 है, x1 y1 x2 y2। अब ये ध्यान रखना कि एक जो ब्रैकेट में जो भी नंबर आ रहे हैं, पहला x वाला फिर दूसरा नंबर जो होगा वो y के लिए यूज़ होगा। तो x1 y1 एक पहला ब्रैकेट जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो हमारा पहला आंसर होगा, यानी कि x1 y1 के लिए। फिर इस तरह से जो दूसरा ब्रैकेट दिया होगा उसमें भी पहला x और दूसरा y ही होगा, लेकिन x2 और y2 लिखेंगे हम उसको, ठीक है। तो पहले बात तो ये ध्यान रखनी है। अब हमें डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x2 माइनस x1, यहाँ लिख देते हैं दोबारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले x2 क्या है, एकदम से ही बताया 4 माइनस क्या लिखेंगे हम, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 4 या 1, सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, तो लिखेंगे हम 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए -2 का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रूट में 4 प्लस 4 दोनों पॉजिटिव ही देंगे हमें, रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो 4 प्लस 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, √8। अब √8 की वैल्यू क्या होती है, हम लिखेंगे या तो √8 की वैल्यू आप लिख दें, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल दें, या फिर हम लिख सकते हैं 4 × 2 8 होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें पता है 2 होता है, तो 2√2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इसकी यूनिट में अगर हमें सेंटीमीटर मीटर जो भी निकालने को कहा जाएगा, किसका डिस्टेंस सेंटीमीटर में बताएं, तो आपने सेंटीमीटर लिखना है पीछे बस। तो ये इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट है -5 7 -1 3। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है -5 7, नेक्स्ट है -1 3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही लेट a इज इक्वल टू -5 7, नेक्स्ट हमारे पास है इसी में b पार्ट, यानी कि इसमें b जो लेट करेंगे हम वो है -1 एंड 3। तो इसके अंदर हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू √x2 क्या है सर, सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे -1, तो लिखा हमने -1, फिर लिखते हैं हम माइनस, फिर क्या है x1 क्या है -5 इसका करना है हमें होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 -7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 -5, देखिए यहाँ पे माइनस हमारे पास क्या है -5, तो ये क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, प्लस का 4 और यहाँ पे -4 है, तो यानी कि दोनों का 4 का स्क्वायर करने पे रिजल्ट क्या आएगा, 16 + 16 यानी कि √32। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16, देखिए √16 × 2 लिख सकते हैं। अब √16 हमें पता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है 4, तो हम लिख सकते हैं इसको 4√2। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखनी है दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि दोनों फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको एक फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया, आप इसको इसी तरह से दूसरा यूज़ कर रहे होंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। अगर सेम नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में उसको वो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो होगा। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें
तो इस तरह से हम देखते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ए कोमा बी माइनस ए माइनस बी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। तो देखिए यहाँ पे लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, सी पार्ट। क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी, नेक्स्ट है माइनस ए माइनस बी, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले वही आप बताएंगे मुझे, यस सही बता रहे हैं, लेट क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जैसे मैं ए लेट कर रहा हूँ, आप पी क्यू भी ले सकती हैं, एक्स वाई, एक्स और वाई नहीं लेना, बाकी आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेट करें, ठीक है। फॉर्मूला में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने ब्रैकेट में यूज़ किया, देखिए लास्ट में क्या यूज़ किया हमने, रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हमने x यूज़ कर लिया, इस तरह से फिर प्लस y2 माइनस y1, y भी यूज़ कर लिया। तो x और y को छोड़कर आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए इस क्वेश्चन में a और b भी है, तो आप a और b को रहने दे सकते हैं, p q भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको p q भी करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हम p ले लेंगे, p इज इक्वल टू a कोमा b, फिर क्या लिखेंगे हम, p के बाद q, कुछ भी ले सकते हैं आप, दो नंबर दो अल्फ़ाबेट लेना, कोई भी ले सकते हैं, माइनस a माइनस b, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं ए बी, तो यहाँ लिखेंगे हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रूट x2 क्या है सर, यहाँ पे x2, ये देखिए x2 ये रहा, तो लिख देंगे माइनस ए, फिर लिखेंगे हम माइनस, देखिए फॉर्मूला में माइनस था ना, तो माइनस, फिर क्या है x1 ए है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, माइनस बी, माइनस, फिर हमारे पास है ये प्लस का b, तो यहाँ पे प्लस का b बन जाएगा। अब इसका भी करना है हमें होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया, एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे पहले लिखा मैंने x2 क्या है, माइनस ए, फिर लिखते हैं हम साइन माइनस का, फिर क्या लिखेंगे x1 क्या है, प्लस का ए, तो यहाँ पे आप प्लस ए भी दिखा सकते हैं, यानी कि माइनस ए माइनस प्लस ए। उसके बाद आप ये स्टेप भी उसके बाद दिखा दें, कोई फ़र्क नहीं आएगा, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, बस यही दिक्कत है इसके अंदर, बाकी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस ए यानी कि दो बार है माइनस ए, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और साइन बढ़ेगा, तो -2a का होल स्क्वायर, प्लस इस तरह से -2b का होल स्क्वायर, अंडर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना दोनों का स्क्वायर होगा, सिर्फ 2 या सिर्फ ए का स्क्वायर नहीं करना, दोनों का एक एक करके स्क्वायर होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट। अब दोनों में 4 कॉमन है, तो दोनों का 4 एक बार हम लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट। अब क्या होगा, अब इसमें √4 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, तो 2 लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसके इक्वल में पी क्यू भी इसको चला सकते हैं कि ये हर स्टेप में भैया पी क्यू के इक्वल आ रहा है। इस तरह से ये आपका सम कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।